इन्वेस्टिगेशंस। देखो तुम लोग याद करो, जब इन्वेस्टिगेशंस की बात करते थे सबसे पहले हम लोग सीबीसी कराते थे, राइट, कंप्लीट ब्लड काउंट, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैं सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन देखना चाहूंगा कि मैं हीमोग्लोबिन चेक करना चाहूंगा, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अनीमिया। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी डिस्ट्रक्शन होने की वजह से जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें थैलेसीमिया है किसी को, तो हीमोग्लोबिन विल बी रेड्यूस्ड। हम लोग देखेंगे अगर थैलेसीमिया मेजर है तो बहुत कम हो जाएगा, एग्जाम्पल थैल मेजर। तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ हीमोग्लोबिन 5 ग्राम से कम हो, राइट, लेस देन 5 ग्राम परसेंट। एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, हीमोग्लोबिन कम होगा। जब हीमोग्लोबिन किसी में कम होता है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम लोग कराते थे जनरल ब्लड पिक्चर। याद रखो, पहले भी तुम लोगों ने देखा होगा जीबीपी, जनरल ब्लड पिक्चर। हम लोग साइड बना लेते थे जनरल ब्लड पिक्चर। यहाँ पे हम लोग क्या देखते थे, फॉर शेप एंड साइज ऑफ आरबीसी। तो जब हम लोगों ने बात किया था किसका, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया का, तो आरबीसी का शेप छोटा हो गया था, माइक्रोसिटिक अनीमिया। वही चीज यहाँ भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जब आप आयरन प्रोफाइल कराओगे तो आयरन की कमी नहीं मिलेगी बल्कि आयरन ज्यादा मिलेगा। तो जनरल ब्लड पिक्चर में हम लोग कहते हैं दो फीचर्स मिलते हैं, लाइक आयरन डिफिशियंसी अनीमिया हमें क्या मिलता है, माइक्रोसिटिक आरबीसीज। माइक्रोसिटिक सेल्स मतलब आपकी स्मॉल आरबीसीज, पहली चीज है। दूसरा, कभी कभी हीमोग्लोबिन सेंटर में कंसंट्रेट हो जाता है, राइट। तो सेकेंड थिंग क्या मिलते हैं, टारगेट सेल्स। जैसे तुम लोग कभी कभी निशाना लगाते हो, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेट्स एट सेंटर। तो आइए एक यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से जनरल ब्लड पिक्चर देख के हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इट कैन बी क्या, इट कैन बी थैलेसीमिया। एक तो सेल का साइज छोटा मिलेगा जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में, लेकिन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में जब आयरन और फेरिटिन का लेवल कराते थे तो कम मिलता था, यहाँ वो सब नॉर्मल मिलेगा। उसके साथ दूसरी चीज यहाँ पे मिलेंगी टारगेट सेल्स। तो जीबीपी की अगर बात करें तो किस तरीके से हम लोग ब्लड पिक्चर देखते हैं, क्या यहाँ पे अपीयरेंस होता है। इसकी एक स्लाइड हुआ करती थी किसी जमाने में, ये वाली स्लाइड, राइट। यहाँ पे अगर देखा जाए, ये नॉर्मल पेरिफेरल स्मीयर नहीं है, लिखा नॉर्मल है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एक आरबीसी है जिसके सेंटर में एक इस तरीके से डॉट जैसा दिख रहा है, सेंटर में एक बिल्कुल डॉट दिख रहा है, राइट। तो हम लोग इसी को कह देते हैं टारगेट सेल, राइट, टारगेट सेल। हीमोग्लोबिन क्या होता है, सेंटर में एक्यूमुलेट हो जाता है, हीमोग्लोबिन गड़बड़ टाइप की है, सेंटर में एक्यूमुलेट बन के डॉट बना लेती है, राइट, देयरफॉर नोन एज टारगेट सेल्स। आरबीसी का साइज छोटा होगा और आरबीसी के सेंटर में कभी कभी क्या होता है, कंसंट्रेट हो जाती हैं चीजें, हम लोग कह देते हैं दिस इज टारगेट सेल, ठीक है। तो ये बस दो चीज याद रखना है, आरबीसी का साइज छोटा हो जाएगा एज इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। दूसरी चीज है, कुछ आपके एबनॉर्मल सेल्स दिखाई देंगे जिनके सेंटर में हीमोग्लोबिन होगा, वी कॉल इट टारगेट सेल। देखते हैं कोई इससे अच्छा फिगर होगा टारगेट सेल का, दिखाते हैं। नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा, टारगेट सेल कोई बहुत रेयर चीज है नहीं। जब हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था तो शायद इसमें टारगेट सेल हम लोगों ने दिखाया था एक बार, हो सकता है हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब जीबीपी की बात किया था, जनरल ब्लड पिक्चर मॉर्फोलॉजी के लिए, तो जीबीपी में हम लोगों ने देखा था, इस सेल को देखो, यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि बीच में हीमोग्लोबिन कंसंट्रेट हो गया है, राइट, दिस इज टारगेट सेल। किसमें मिलता है, ज्यादातर केसेस ऑफ थैलेसीमिया में, राइट। तो ये टारगेट सेल आपके पैथोग्नोमिक होते हैं सबसे ज्यादा किसमें, थैलेसीमिया में, ठीक है।
तो जीबीपी में सेल्स स्मॉल मिलेंगी और दूसरा आपका टारगेट सेल मिलेगा। इन सबसे हमें एक क्लू मिलेगा, लेकिन ये सब ये नहीं बता पाएंगे कि पर्टिकुलरली थैलेसीमिया है। हम लोगों ने देखा था जब भी थैलेसीमिया होता है तो बोन मैरो चाहता है कि अगर आरबीसी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है तो ज्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करके उसको क्या किया जाए, कंपनसेट किया जाए, है ना। ज्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करके कंपनसेट करोगे तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे स्कल का एक्सरे करा सकते हैं, जिसमें क्या मिल सकता है, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। और हम लोग क्या करा सकते हैं, दूसरी चीज क्या कहते हैं इसी को हम लोग कहते हैं क्रू कट अपीयरेंस, राइट, वी कॉल इट क्रू कट अपीयरेंस। तो ये दो चीज हो सकता है, स्कल एक्सरे में आपका इस तरीके से फाइंडिंग आ सकता है। तो कुछ डायग्राम है, जैसे ये वाला डायग्राम, राइट। तो हम लोग जब एक्सरे कराते हैं तो स्कल में कुछ छोटे छोटे से प्रोजेक्शन स्पाइक्स निकल आते हैं, क्योंकि मेडुला जहाँ पे बोन बनता है वो एक्सपेंड हो रहा होता है। तो डिफरेंट टाइप का हम लोग कहते हैं हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, राइट। तो स्कल का एक्सरे भी कराते हैं यहाँ पे, एक्सरे स्कल, राइट, एक स्क्रीनिंग के तौर पे। क्रू कट अपीयरेंस या क्रू हेयर कट अपीयरेंस, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस ऑन स्कल एक्सरे। तो स्कल एक्सरे करा लिया हम लोगों ने। अब देखो, इसके पहले की हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएं, एक और सिंपल सा टेस्ट होता है। हम लोग फोर्थ की बात करते हैं तो हम लोग इसको नेस्ट्रॉफ टेस्ट कहते हैं। नेस्ट्रॉफ टेस्ट ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, कंफर्मेटरी नहीं है। नेस्ट्रॉफ टेस्ट, राइट, बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में। स्क्रीनिंग ऑफ थैलेसीमिया मतलब अगर थैलेसीमिया होगा तो यहाँ से हमें 99% आइडिया लग सकता है। आगे चल के इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के देख सकते हैं कितना परसेंटेज हीमोग्लोबिन एफ का है, ए का है और ए2 का है। ए2 एफ इंक्रीज हो जाएंगे अगर हीमोग्लोबिन एफ किसी में कम बनेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट नेस्ट्रॉफ टेस्ट, ये आपका स्क्रीनिंग है, कंफर्मेटरी नहीं है। देखो इसका लॉजिक क्या है नेस्ट्रॉफ टेस्ट का, अगर यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम दिखाया जाए। नेस्ट्रॉफ टेस्ट हम लोग कहते हैं ये टेस्ट रहा, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, वी आर टॉकिंग अबाउट नेकेड आई सिंगल ट्यूब ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, राइट। इसका पूरा नाम क्या है, नेकेड आई सिंगल ट्यूब, नेकेड आई मतलब आंख से ऐसे देख सकते हो, नेकेड आई सिंगल ट्यूब रेड सेल मतलब आरबीसी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, राइट, फ्रेजिलिटी टेस्ट ये इसका फुल फॉर्म है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये सिंपली आंखों से देख के, बिना माइक्रोस्कोप से देखे कि क्या है, ये आपके पेशेंट में थैलेसीमिया हो सकता है। यहाँ पे ये वाला आपका जो ये है, ये आपका नॉर्मल है। अगर ब्लड भर दोगे किसी ट्यूब में तो पीछे के स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अगर थैलेसीमिया होगा, एक सेकेंड, कौन सा नॉर्मल होगा, अगर हीमोलिसिस हो गई तो पीछे के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, राइट, ये नॉर्मल है। और ये थैलेसीमिया वाले का है, थैलेसीमिया वाले में पीछे की चीजें नहीं दिखाई देंगी थैलेसीमिया। देखो इसका लॉजिक क्या है, अभी इसको देख लेते हैं। हम लोग कहते हैं जो थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन होता है वो डिफेक्टिव होता है, लेकिन ऐसी आरबीसीज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के लिए काफी रेजिस्टेंट होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई सेल है, इसको आप कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में डाल दो 3% NaCl में, तो इसके अंदर वाटर जाएगा और इस सेल का क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। हम लोग कहते हैं लिसिस हो गया। हम लोग कहते हैं इसी को ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, राइट। तुम लोगों ने देखा होगा ऑस्मोसिस एंड ऑल दैट। ये कोई सेल है ना। इसको अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में डाल दो, कंसंट्रेटेड नहीं बेटा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में मतलब जिसमें सॉल्ट कम हो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, राइट, लेस सॉल्ट। तो क्या होगा, वाटर अंदर जाएगा सेल के और सेल आपकी क्या होगी, आगे चल के रप्चर हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, राइट। हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी। लेकिन जो थैलेसीमिया वाली सेल्स होती हैं, बट थैलेसीमिक आरबीसीज,
आर रिलेटिवली मतलब कंपैरेटिवली रेजिस्टेंट टू ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, आर कंपैरेटिवली मतलब नॉर्मल से रेजिस्टेंट टू ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, राइट। इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो यहाँ पे इसका मतलब है देयरफॉर थैलेसीमिया वाली आरबीसीज को अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालोगे, राइट, सोल्यूशन में नो हीमोलिसिस, एक लेवल तक नो हीमोलिसिस, नॉर्मल आरबीसी अगर किसी की होगी तो इसको अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालोगे तो क्या हो जाएगा, लिसिस हो जाएगा। हम लोग कह देते हैं फ्रेजिलिटी टेस्ट, ऑस्मोटिकली फ्रेजाइल है, आरबीसी रप्चर हो जाएगा, राइट। हम लोग कहते हैं आरबीसी इनकी क्या होती है, फ्रेजाइल होती हैं। तो जो थैलेसीमिया वाले पेशेंट की आरबीसी होती है वो क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है, जल्दी लिसिस नहीं होती है, राइट। अगर मान लीजिए मैंने एक टेस्ट ट्यूब में, ये मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, इसमें अगर किसी का नॉर्मल ब्लड मैंने डाल दिया या थैलेसीमिक इंसान का ब्लड डाल दिया तो आरबीसी रप्चर नहीं होगी अगर इसमें सेलाइन हम लोगों ने हाइपोटोनिक डाला। तो जो पीछे के स्ट्रक्चर्स हैं, अगर कभी आप लोग टेस्ट ट्यूब में ब्लड लीजिए, पीछे मान लो 3 लाइन तुमने पेपर पे बना दिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं थैलेसीमिया में नो हीमोलिसिस और बैक लाइंस नॉट विजिबल। अगर ब्लड भर दो किसी टेस्ट ट्यूब में तो उसके पीछे थोड़ी ना दिखेगा, ब्लड लाइन बैक लाइंस नॉट विजिबल, है ना, पानी थोड़ी ना है, राइट। तो इसका मतलब ये आपका थैलेसीमिया हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल पेशेंट का, नॉर्मल इंसान का ब्लड होगा, मान लीजिए मेरा ब्लड है, मैं शायद नॉर्मल हूँ, तो यहाँ पे आरबीसी टूट जाएगी, आरबीसी की हीमोलिसिस हो जाएगी, राइट, हीमोग्लोबिन बाहर आ जाएगा। तो नॉर्मल अगर ब्लड लोगे तो ये ऑस्मोटिकली फ्रेजाइल होंगी, हम लोग कहते हैं इनकी क्या हो गई, हीमोलिसिस हो गई। हीमोलिसिस होगा तो जो पीछे की लाइंस हैं वो दिखने लगेंगी, राइट। पीछे मान लो कुछ लाइंस थी, उसके आगे टेस्ट ट्यूब बनोगे, हम लोग कहते हैं बैक लाइंस बिकम विजिबल। तो नेकेड आई से आप लोग देख सकते हो, अगर इस टाइप की अपीयरेंस मिले तो नॉर्मल है। अगर हीमोलिसिस नहीं होगी, ब्लड सेल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो पीछे की लाइंस नहीं दिखेंगी, हम लोग कहते हैं ये थैलेसीमिक ब्लड हो सकता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्रीनिंग टेस्ट, कंफर्मेटरी नहीं है ये। यहाँ पे हम लोग बस इतना देख रहे हैं कि जो थैलेसीमिया का पेशेंट है, राइट, उसमें क्या है, उसमें आरबीसी की लिसिस नहीं हो रही है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालने के बावजूद, क्योंकि उनकी जो हीमोग्लोबिन है वो डिफरेंट टाइप की है, वो लिसिस को रेजिस्ट करती है, राइट। तो अगर थैलेसीमिक पेशेंट होगा तो पीछे की लाइंस, अगर इस पे पीछे एक पेपर रख देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे तो नहीं दिखेंगी, राइट। नॉर्मल वाले इंसान का ब्लड टूट जाएगा, ब्लड टूट जाएगा तो उतना वो नहीं रह जाएगा, गाढ़ा नहीं रह जाएगा, और हम लोग कहते हैं पीछे की लाइंस हमें विजिबल होंगी। दिस टेस्ट इज नोन एज, राइट, नेकेड आई सिंगल ट्यूब रेड सेल ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। इसको हम लोग हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ब्लड को डाल देते हैं, अगर आरबीसी की लिसिस हो गई मतलब नॉर्मल है, पीछे की लाइंस दिखेंगी, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, कुल मिला के नेस्ट्रॉस टेस्ट है ड्यू फॉर स्क्रीनिंग ऑफ थैलेसीमिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग डेफिनेटिव टेस्ट की तरफ चलते हैं। डेफिनेटिव टेस्ट या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। अब अगर हम लोग ये देख लें क्या चीज, कि कितना हीमोग्लोबिन ए है, कितना हीमोग्लोबिन एफ है, कितना हीमोग्लोबिन ए2 है। ए नहीं बनेगा तो ए2 और एफ का रेशियो चेंज हो जाएगा, मतलब जो सिंथेसिस है चेन्स की वो गामा और डेल्टा चेन की एज कंपनसेटरी इंक्रीज बढ़ जाएगी। तो हम लोग कहते हैं फॉर थैलेसीमिया। डेफिनेटिव टेस्ट की अगर बात करें तो इट इज क्या, इट इज थैलेसीमिया के लिए क्या है, इट इज हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए जो गोल्डन टेस्ट है, दैट सॉरी, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस गोल्डन टेस्ट है थैलेसीमिया के लिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस ये बता देगा परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन ए2 एंड हीमोग्लोबिन एफ, राइट। कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था, अगर ए नहीं बन रहा है, राइट, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे,
अगर HbA कम बन रहा है, इसका मतलब क्या है, बीटा थैलेसीमिया है, बीटा चेन कम बन रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, कंपनसेटरी इंक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ गामा चेन। गामा बन जाएगा तो ये हीमोग्लोबिन F हो जाएगा, इसका मतलब ब्लड में हीमोग्लोबिन F इंक्रीज हो जाएगा। डेल्टा बन गया, इसका मतलब हीमोग्लोबिन A2 आपका इंक्रीज हो गया। जिसको ज्यादा होना चाहिए था, बीटा चेन कम बनने की वजह से वो कम हो जाएंगे, बाकी सब इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम लोगों ने नॉर्मल इंसान में पहले भी देखा था क्या रेशियो होते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन के और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के, राइट। या HbA का नॉर्मल लेवल क्या होता है, A2 का क्या होता है, HbF का क्या होता है। ये वाला डायग्राम हम लोगों ने पहले भी देखा है। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में केवल HbA नहीं होता, बाकी भी होते हैं, राइट। तो जो नॉर्मल परसेंटेज होता है A लगभग 98% या कम से कम 96%, जिसमें अल्फा 2 और बीटा 2 है। HbF जिसमें अल्फा 2 और गामा 2 है, ये आपका 1% से कम रहता है, राइट। और HbA2 जिसमें अल्फा 2 और डेल्टा 2 है, ये आपका 3.5% से कम रहता है, या कह लो 3% से, राइट। ये हम लोग कहते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेशियो इन एडल्ट्स, राइट। लेकिन अगर हम लोग कह रहे हैं थैलेसीमिया हो गया, बट इन थैलेसीमिया, राइट, थैलेसीमिया में हम लोग क्या कहेंगे, HbA2 कम हो जाएगा, सॉरी A कम हो जाएगा, राइट, क्योंकि डेल्टा नहीं बन रही है। HbA2 कम हो जाएगा क्योंकि बीटा कम बन रही है, ठीक है। और इसके अलावा इसको A लिखो, इतना सारा यहाँ पे मैटर हो गया। HbA कम हो जाएगा, HbA2 इंक्रीज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डेल्टा इंक्रीज हो गया। HbF इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गामा इंक्रीज हो गया, राइट। तो ये चीज कैसे पता चलेगी कि किस टाइप की हीमोग्लोबिन कितना है, यही बताता है आपका हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। दिस इज एस्टिमेटेड बाय हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसीलिए ये आपका सबसे डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन है। ये बता देगा कि बीटा चेन नहीं है, कैसे नहीं है, क्योंकि HbA कम हो गया है, डेल्टा उसके बदले बढ़ गई और हीमोग्लोबिन F बढ़ गया, फीटल हीमोग्लोबिन। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिफरेंट पीक आते हैं, आइए आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग अगर विजुलाइज कर सको इस चीज को तो बहुत ही इजी है। अगर हम लोग नॉर्मल सिनेरियो की बात करें तो बहुत ही इजी है। अगर यहाँ पे नॉर्मल देखा जाए, चलो ये बीटा थैलेसीमिया ट्रेट है या मान लीजिए माइनर है, राइट, या मान लीजिए चलिए ये लगभग आपका ऑलमोस्ट नॉर्मल है, तो सबसे ज्यादा बड़ी पीक किसकी मिल रही है, सबसे बड़ी पीक मिल रही है हीमोग्लोबिन A की, उसके बाद हीमोग्लोबिन A2 की छोटी सी पीक, उसके बाद उससे भी छोटी पीक हीमोग्लोबिन F की, राइट। तो जो जितना ज्यादा होगा उसकी पीक उतनी बड़ी आएगी। जब हम लोग कहते हैं किसी पेशेंट में थैलेसीमिया मेजर हो गया, राइट, यहाँ पे देखो थैलेसीमिया मेजर, तो हीमोग्लोबिन F बहुत इंक्रीज कर गया, हीमोग्लोबिन A2 भी इंक्रीज कर गया और हीमोग्लोबिन A बहुत कम हो गया। तो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम लोग डिफरेंट टाइप के हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट कर सकते हैं किस क्वांटिटी में है, राइट। जिसकी जितनी बड़ी पीक आएगी उसकी क्वांटिटी उतनी ज्यादा होगी, राइट। तो हीमोग्लोबिन F और हीमोग्लोबिन A2 डिफरेंट टाइप थैलेसीमिया में डिफरेंट रेशियो में इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि आपको याद नहीं करना है। कुल मिला के अगर किसी में थैलेसीमिया है, A2 का लेवल और हीमोग्लोबिन F का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, A का लेवल कम हो जाएगा। यहाँ पे अगर इन्हीं बैंड्स को हम लोग प्लॉट करें कुछ इस तरीके से, राइट, ये वाला डायग्राम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस में पहला वाला पैटर्न आपका क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है, राइट। ये वाला पैटर्न यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं HbA देखो सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद HbA2 उससे थोड़ा सा कम है, HbF उससे भी कम है। ये नॉर्मल पैटर्न है, राइट। ये सबसे ज्यादा, फिर ये, फिर ये। अगर हम लोग बात करें किसी में सिकल सेल एनीमिया में भी करा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसमें, बीटा थैलेसीमिया में। बीटा थैलेसीमिया में देखो HbA कम हो गया, फीटल वाले बैंड ज्यादा चौड़ी हो गई, HbA2 वाला भी, ठीक है, या तो नॉर्मल रह गया या तो
ज्यादा हो गया, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का थैलेसीमिया है। तो इन जनरल अगर हम लोग बात करें, इन जनरल अभी रेशियो ऑफ हीमोग्लोबिन A2 और F की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं बीटा थैलेसीमिया में HbF पर्टिकुलरली इंक्रीज हो जाता है, राइट। उसके बाद HbA इंक्रीज हो जाता है, HbA2 इंक्रीज हो जाता है और HbA यहाँ पे कम हो जाता है। अगर यहाँ पे क्लू लिया जाए कि थैलेसीमिया इंटरमीडिया और थैलेसीमिया मेजर कब है, ये आपका एबनॉर्मल है, तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी में HbF बहुत ज्यादा हो गया, इसका मतलब ज्यादातर केस में ये थैलेसीमिया मेजर है। एक ग्रॉस आइडिया दे रहे हैं, अदरवाइज एक परसेंटेज देखना पड़ता है। अगर HbA2 बहुत ज्यादा हो गया तो इसका मतलब ये थैलेसीमिया इंटरमीडिया है, राइट। तो बिल्कुल एकदम क्लियर कट डायग्नोसिस हम लोग किससे बना लेते हैं, हम लोग बना लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन देख सकते हैं, लगभग उनका क्या परसेंटेज है ये देख सकते हैं। शुरू से ही डिस्कस कर रहे हैं, ए कम बनेगा तो कंपनसेटरी इंक्रीज इन फीटल हीमोग्लोबिन एंड HbA2 होगा, राइट, विच विल सजेस्ट बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में हमें जानना होता है कि मेजर है कि इंटरमीडिया है, माइनर को छोड़ दो। मेजर में कभी कभी फीटल हीमोग्लोबिन 100% हो जाता है, तो जितना ज्यादा फीटल हीमोग्लोबिन है उतना ज्यादा थैलेसीमिया मेजर के चांसेस हैं। अगर A2 है तो हम लोग कहते हैं ज्यादा परसेंटेज में, तो ये आपका थैलेसीमिया इंटरमीडिया है। ट्रीटमेंट अगर बात करें तो बाकी सब में ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर थैलेसीमिया मेजर है तो यहाँ पे मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग कहते हैं मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऐसे लोगों को थैलेसीमिया सोसाइटी बनाई हुई है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस ने, वहां से फ्री में ब्लड मिल जाता है विदाउट एनी ब्लड डोनेशन। तो मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज मेनली नीडेड इन पेशेंट्स ऑफ थैलेसीमिया मेजर। और जब भी इनका ब्लड 10 ग्राम से कम होता है तो हम लोग उनको ब्लड चढ़ा देते हैं, चाहे वो एक हफ्ते में कम हो जाए चाहे एक महीने में, राइट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन is needed whenever hemoglobin falls below 10 ग्राम परसेंट। आइडियली 12 है, इंडियन सिनेरियो में 10 है। तो जब भी 10 ग्राम से कम हो तो उनको क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। अगर थैलेसीमिया मेजर है तो हो सकता है अगर इंसान 20 साल जिंदा हो तो हो सकता है 500 बार उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा चुका हो।